एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लेटर। दिस साइड नंदिनी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की बायोलॉजी का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स के इसी से पूछे जाते हैं और ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो ध्यान से समझना और बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं पहले कि लाइफ प्रोसेस में लाइफ का मतलब क्या होता है। यहाँ पे लाइफ का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको हमने लाइफ बोला है। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जैसे कि मैं एक इंसान हूँ, मेरे कुछ करेक्टर्स हैं, मतलब मैं क्या कहते हैं, मैं फीमेल हूँ, मैं इंडियन हूँ, वगैरह वगैरह, मेरे बहुत सारे करेक्टर्स हैं। वैसे ही अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो उसके भी कुछ करेक्टरिस्टिक होते हैं, वरना हम कैसे देख के पता लगा पाएँ कि ये लिविंग है या नहीं लिविंग है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग क्या है? मूवमेंट। इसको एक एग्जांपल की तरफ से देखते हैं। जस्ट सपोज आप ऐसे बैठे हुए थे, आपकी स्किन के ऊपर ऐसे हैंड है, इसके स्किन के ऊपर ना आपने देखा कॉकरोच चल रहा था, तो आप क्या करोगे? डर जाओगे और ऐसे फटाफट से ऐसे मारोगे, फट। तो क्या करेगा ये कॉकरोच? नीचे गिर जाएगा, ज़मीन पे गिर गया। अब आपको देखना है कि कॉकरोच जिंदा है या मर गया। अगर जिंदा है तो फिर आपको और डर लगेगा, अगर मर गया तो आप रिलैक्स फील करोगे। तो आपको देखना है कॉकरोच जिंदा है मर गया, तो आप सबसे पहले क्या करते हो? देखते हो अगर ये कॉकरोच मूव कर रहा है, उसने अपने हाथ हिला लिए, अपने लेग्स हिला लिए, या तो वो फ्लाई करने लग गया अचानक से, तो क्या होगा? ये मूव कर रहे हैं, तो मूव कर दे, आप समझ जाओगे ये कॉकरोच मरा नहीं है, ये कॉकरोच जिंदा है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का होने का सबसे पहला कैरेक्टर क्या हो गया जो देख के हम पता लगाते हैं? वो होता है मूवमेंट। अब आप सोचोगे कि प्लांट्स तो मूव नहीं करते, ना प्लांट्स तो उड़ते भी नहीं है, ना चलते हैं, फिर प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे आते हैं? हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो प्लांट्स इसलिए आते हैं जस्ट क्योंकि प्लांट्स के ऊपर से क्या होती है? लीव्स होती हैं। लीव्स के अंदर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होती है। अभी हमने बचपन से देखा है, फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? खाना बनता है। तो खाना तो लीफ में बन रहा है, पर खाना रूट्स तक भी पहुंच रहा होता है इवन। तो वो रूट्स तक कौन पहुंचाता है? इसके कुछ एजेंट्स होते हैं। वो एजेंट्स क्या होते हैं हम बाद में चैप्टर में पढ़ेंगे। तो खाना क्या है? यहाँ से लीफ में खाना बना, वो रूट्स तक आ रहा है, और रूट्स में क्या होता है? वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है। वाटर एब्जॉर्ब करते हैं ना, पर वाटर तो लीफ में भी होता है। तो क्या हो रहा है? वाटर जो है वो रूट से लीफ में जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है? यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, यहाँ पानी की मूवमेंट हो रही है और यहाँ खाने की मूवमेंट हो रही है। तो मतलब क्या है? प्लांट्स भी मूव करते हैं, पर कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जो नज़र नहीं आते, हम अपनी नेकेड आई से देख नहीं सकते। उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। वो मूवमेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मूवमेंट, जैसे कि बैक्टीरिया के मूवमेंट। बैक्टीरिया तो हमें नज़रों से नज़र ही नहीं आएगा हमारी नेकेड आई से। जैसे कि वायरस, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनकी मूवमेंट्स हमें नज़र नहीं आती, पर अगर हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे तो हमें नज़र आएगा कि ये भी मूव करते हैं। तो पहला फैक्टर समझ में आ गया कि मूवमेंट लाइफ का क्यों इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो अब हम देखते हैं सेकंड कैरेक्टर क्या है? रेस्पिरेशन। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, सबके लिए एक एग्जांपल है। जस्ट सपोज आप रोड पे चल रहे थे, आपने देखा एक आंटी है, वो चक्कर खा के गिर गई। तो आप क्या करोगे? भागते हुए जाओगे आंटी के पास, और क्या कर, बहुत गर्मी हो रही थी और आंटी चक्कर खा के गिर गई। तो आपको पहले क्या देखोगे कि आंटी जिंदा है या फिर आंटी क्या ठीक हो गई या डेड हो गई। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इनकी रेस्पिरेशन देखोगे। कोई भी इंसान लिविंग है या डेड है, हम सबसे पहले क्या देखते हैं? उसकी रेस्पिरेशन देखते हैं। तो अगर वो रेस्पिरेशन कर रही होंगी या फिर उनके पल्सेस चल रहे होंगे, तो इससे पता क्या चलेगा कि ये लिविंग है। यही तो होता है। तो रेस्पिरेशन क्या हो गया? एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो गया लिविंग का, जिसे हम देख के बता सकते हैं कोई चीज़ लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। समझ में आ गया? और रेस्पिरेशन हर कोई करता है, प्लांट्स करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, एनिमल्स करते हैं, हर कोई करता है। समझ में आ गया? अब तीसरा फैक्टर क्या है? तीसरा फैक्टर है हमारी ग्रोथ। ग्रोथ भी कैसी? दो तरह की, एक फिजिकल ग्रोथ और एक होती है मेंटल ग्रोथ। अब फिजिकल ग्रोथ में क्या होता है? इसके लिए एक एग्जांपल देखो।
मैं कैसी सपोज मैं कैसे पैदा हुई थी? पहले मैं एक छोटी सी बेबी थी, फिर मैं चाइल्डहुड में गई, चाइल्डहुड के बाद अडल्ट हुई, अडल्ट के बाद मैं ओल्ड हुई, ओल्ड के बाद मेरी डेथ हो गई। तो क्या हुआ, मैं बेबी कैसी थी? छोटी सी। फिर मैं चाइल्डहुड में तो और बड़ी हुई, जब मैं अडल्ट हुई तो सबसे ज़्यादा बड़ी हुई, तो जब मैं ओल्ड हुई तो थोड़ी सी छोटी हुई। क्या हुआ मेरा? तो यहाँ पे क्या हो गया, बॉडी किसकी बनी हुई है? हमने क्या जाना था 9th में, बॉडी बनी हुई है सेल्स की। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स कम है, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स थोड़े ज़्यादा, यहाँ सबसे ज़्यादा, यहाँ थोड़े कम। तो क्या है यहाँ पे फिजिकल ग्रोथ में क्या मतलब है? मेरे यहाँ पे फिजिकल ग्रोथ हुई। फिजिकल ग्रोथ का मतलब क्या है? मेरे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ना बॉडी के अंदर। दूसरी होती है मेंटल ग्रोथ। जब मैं बेबी थी तो क्या मुझे लिखना आता था? क्या मुझे चलना आता था? क्या मुझे बोलना आता था? मुझे कुछ नहीं आता था। तो ये चीज़ मैंने क्या की, बेबी से लेके चाइल्डहुड और एडल्ट तक मैंने चीज़ सीखी। एडल्ट में मैंने कमाया, अपना घर देखा, सब कुछ किया लाइफ में जो करना चाहती थी। फिर मैं ओल्ड हो गई, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरी मेंटल ग्रोथ हुई ना। तो ग्रोथ फिजिकल और मेंटल, ये भी किसका कैरेक्टरिस्टिक है? लिविंग ऑर्गेनिज्म ही ऐसा कर पाएंगे। फ़ोन, जैसे कि फ़ोन हमारा देखो, एक फ़ोन अगर मैंने ख़रीद लिया तो क्या लाइफ वो क्या, जैसे कि उसके अंदर सपोज एक ही कैमरा था, अब फ़ोन के अंदर 4 कैमरे आ जाते हैं। तो क्या ये सिर्फ ये फ़ोन क्या ग्रोथ होके 4 कैमरे लेकर आ पाएगा अपने में? नहीं ना, उसके लिए हमें दूसरा ख़रीदना पड़ा। तो ये क्या है, नॉन लिविंग है हमारा फ़ोन। पर लिविंग में क्या होता है, हम मेंटली ग्रोथ हो रहे होते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो अब जानते हैं हम फोर्थ करेक्टर में आता है रिप्रोडक्शन। ये भी सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कर पाते हैं। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक इंसान दूसरा इंसान दोनों के थ्रू एक नया इंसान पैदा होना। तो पहले एक थे, फिर 2 हुए, 2 से 3 बन गए। तो यहाँ नंबर ऑफ बॉडी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बढ़ रहे हैं। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो क्या जितने लोग दिख रहे हैं, जितने तरह के एनिमल्स दिख रहे हैं, जितने प्लांट्स दिख रहे हैं, ये क्या हो पाते? नहीं। और ये रिप्रोडक्शन सिर्फ किस में हो सकता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हुआ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ये भी समझ में आ गया। एक और होता है, 5th होता है हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब ही क्या होता है, जब हम फूड खाते हैं, खाना खाने से एनर्जी आती है। ये तो हम सब बचपन से जानते हैं, मम्मी लोग भी यही कहती है खाना खाया करो, एनर्जी आएगी, बॉडी अच्छी बनेगी। तो फूड से जो एनर्जी मिलती है हमें, उसका जो कन्वर्जन है, हमने खाना खाया और खाना अब्जॉर्ब हुआ, उससे हमें एनर्जी मिली और उसका वेस्ट निकला। तो इस जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं हम मेटाबॉलिज्म। तो ये भी किसमें होता है? सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक हो गए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, और भी हैं पर ये मेन है। मतलब ये अगर नहीं होंगे तो कोई भी ऑर्गेनिजम्स लिविंग नहीं कहलाया जाएगा। समझ में आ गया? तो अब हम बात करेंगे कि ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं इनके प्रोसेसेस क्या हैं, मतलब कैसे ये रेस्पिरेशन मूवमेंट हो रही है, कैसे ये रेस्पिरेशन हो रही है, कैसे इनकी ग्रोथ हो रही है फिजिकल और मेंटल, और कैसे इनकी मेटाबॉलिज्म हो रहा है या फिर रिप्रोडक्शन हो रही है। रिप्रोडक्शन हम बाद में पढ़ेंगे, तो यहाँ तक हम पढ़ेंगे। तो इनके प्रोसेस पढ़ेंगे और उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लाइफ प्रोसेस। समझ में आ गया? तो अब जानते हैं लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है। द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शन एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइविंग ऑफ लिविंग। ऐसा प्रोसेस जो बॉडी के फंक्शन को मेंटेन करके रखता है और बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी जीने के लिए। तो प्रोसेस क्या कहलाता है? लाइफ प्रोसेस। और उसमें हमने क्या देखे? हमने मूवमेंट देखा, हमने रेस्पिरेशन देखा, हमने ग्रोथ देखी, हमने मेटाबॉलिज्म देखा, हमने रिप्रोडक्शन देखा। और इसका दूसरी डेफिनेशन क्या है? ऑल द प्रोसेस विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव एंड परफॉर्म टास्क टू मेंटेन बॉडी आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ये भी सेम है, ये भी वही बात कह रहा है कि जितने भी हमारी प्रोसेसेस हैं कि वो टुगेदर मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रखते हैं एंड परफॉर्म करते हैं टास्क टू मेंटेन द बॉडी। समझ में आ गया लाइफ प्रोसेस क्या है? तो अब हम जानेंगे लाइफ प्रोसेस के फैक्टर्स क्या हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब हम जानेंगे लाइफ प्रोसेस के एजेंट्स, वो एजेंट्स जो कि हमारी लाइफ को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो हमने जाना है न्यूट्रिशन में क्या आता है? जैसे हमारी बॉडी कुछ न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन,
या फैट्स, जिससे क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी का डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है। तो न्यूट्रिशन ये भी हम पढ़ेंगे आगे। दूसरा क्या है हमारा, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2 एक्सहेल करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी के कुछ फंक्शंस प्रोवाइड होते हैं, एनर्जी मिलती है। वो भी हम क्या होता है हम इन फर्दर चैप्टर्स में जानेंगे, ठीक है। तो रेस्पिरेशन। तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन किसकी तरह है, मूवमेंट की तरह है। जैसे कि एनिमल का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, हम एनिमल का भी मूवमेंट होता है, बाहर वाली मूवमेंट की बात नहीं कर रही मैं इंटरनल मूवमेंट की बात कर रही हूँ। जैसे कि हमारा ब्लड सर्कुलेट करता है, क्या करता है वो, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिल रहे हैं और जो ऑक्सीजन मिल रही है हमें, वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में आ गया। और दूसरा हमारा जिसकी वजह से करता है उसका नाम है हार्ट, ठीक है। इसमें हम इसके बारे में जानेंगे। प्लांट्स के केस में अभी हमने जाना था कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करता है और अपना जो खाना होता है वो रूट्स तक देता है, और जो प्लांट जो रूट्स है वो वाटर एब्जॉर्ब करती है और अपना जो वाटर है वो लीव्स तक देती है। यही जाना, वो कैसे करती है, वो ट्रांसपोर्टेशन में आता है, वो प्लांट्स में जानेंगे हम। और चौथा है हमारा एक्सक्रीशन। अब ये सारी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं तो कुछ वेस्ट मटेरियल निकल रहा होता है हमारी बॉडी में से, तो वो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से एनवायरनमेंट में है, उसको कहते हैं हम एक्सक्रीशन। और फिफ्थ है हमारा रिप्रोडक्शन। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसलिए एनसीईआरटी ने इसे एक नेक्स्ट चैप्टर में दे रखा है, तो इसे हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।